कर रहे हैं भारत की प्रमुख जनजातियाँ। देखिए जनजातियाँ, प्रमुख जनजातियाँ ये वनडे एग्ज़ाम के रूप के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने देखा है कि जितनी परीक्षाएं वनडे होती हैं, चाहे पुलिस की, रेलवे की, टीजीटी, पीजीटी कोई भी होती हैं, इसमें भारत जनजातियों के बारे में पूछा आता है। ठीक है, एक आध प्रश्न आ आता है कि भारत का भूगोल हर परीक्षाओं में पूछा आता है। तो हम बात करते हैं जनजातियाँ की। जनजातियाँ आखिर होती क्या हैं? देखो जनजातियाँ मतलब होता है कि जैसे हम लोग पहले आदिम जनजात थे, आदिम मानव थे। ठीक है, हम लोग क्या करते थे, कच्चा मांस खाते थे, जंगलों में रहते थे, कुछ खाने पीने को बहुत ज्ञान नहीं था, फलों, कंदराओं, कंदमूल सब खाते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हमारा विकास होता गया, हमने सभ्यताएँ बनाई, हम लोग विकास कर गए और आज हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग हैं जो अभी भी हमारे ही लोग थे, छूट गए पीछे कहीं न कहीं, और वो अभी भी उस अवस्था में रह रहे हैं, अभी भी उस अवस्था में वो रह रहे हैं, और उनको हमने नाम दे दिया जनजातियाँ। हैं हमारे लोग ही, लेकिन वो विकास में काफ़ी छूट गए और जंगलों में निवास करते हैं अपनी उसी अवस्था में। बहुत लोग तो नंगे भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन पूरी तरह वो प्रकृति में डिपेंड हैं और हमारे समाज से कटे हुए हैं। तो जनजातियाँ का नाम उनको दे दिया गया। अब देखिए, इनको आदिवासी भी कहा जाता है, अनुसूचित जनजात भी कहा जाता है, दलित वर्ग भी कहा जाता है। हमारे एक विद्वान थे ठक्कर बापा, उन्होंने इसे आदिवासी का शब्द नाम दिया है शब्द। और अंग्रेज जब आए हमारे देश में, अंग्रेज जब आए तो उन्होंने उनका नाम दलित वर्ग रख दिया। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे संविधान बना, संविधान के अनुसार फिर इनका नाम अनुसूचित जनजात रख दिया गया, ST शायद। ठीक है, तो जनजात रख दिया गया। अगर हम देखें भारत में इनकी संख्या काफ़ी पाई जाती है, इतनी पाई जाती है कि शायद ही कोई किसी भी देश का जनसंख्या हो यूरोप में। यहाँ पर देखा जाए 2011 के अनुसार 10,42,81,034 इनकी जनसंख्या पाई जाती है 2011 के अनुसार, जो कि पूरे भारत की जनसंख्या का 8.6% बैठता है। बहुत ज़्यादा है। हमने बताया ना कि यूरोप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपका 6-8 या UK या जर्मनी वगैरह होगी। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा 10 करोड़ किसी की नहीं होगी। तो 10 करोड़ के ऊपर है। लेकिन देखा जाए सर्वाधिक जनजातियों की संख्या देखा जाए तो मध्य प्रदेश में है। ठीक, इसमें यहाँ पर 1,53,16,784 जो कि पूरी जनजातियों का 21% 21.1% यहाँ पर पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगर देखा जाए सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो ये भील है। भील, इनकी संख्या 1,70,71,050 है, लगभग 2.25 लाख है, 2.25 करोड़। ये भी बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, क्योंकि आज भी यूरोप में बहुत से देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या करोड़ भी नहीं है। तो खैर हमारा देश बड़ा है, जनसंख्या हमारी बड़ी है, तो जनजात भी बड़ी रहेगी, परिवार को बड़ा हमारा है, क्योंकि हम बड़े लोग हैं भारत वाले। ठीक है, और बड़ी ही बातें करेंगे। तो ये थे थोड़ा फैक्ट जनजातियों के बारे में। हम देखिए आपके पास वही चीज़ लेकर आते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो। तो इम्पॉर्टेंट की दृष्टि से हमने बता दिया ये। अब देखिए भारत के मैप में हम दिखाएंगे आपको कि कौन सी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो जैसे भारत की जनजातियाँ से ऊपर देखा जाए, ठीक है, अगर देखा तो मेनली 4 वर्गों में बांट सकते हैं इसको, उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण। ठीक है, देखा जाए। लेकिन हाँ आपको मिक्स पढ़ाएंगे, मिक्स बताएंगे, इस तरह बताएंगे तो आप भूल जाएंगे। हम आपको स्टेट वाइज बताएंगे। देखिए ये है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू, यहाँ पर बाल्टी, चांगपा, गुर्जर, ठीक है, जनजातियाँ पाई जाती हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अभी भी मैंने बताया ना कि प्रकृति से इनका नाता है। वही भेड़ बकरी जो जानवर वहाँ पर होते हैं, ठीक है, खासकर भेड़ बकरी सब, ये सब चराते हैं और प्रकृति के द्वारा ही दिए हुए अनाज या फिर फलों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए मेनली गुर्जर बहुत इंपॉर्टेंट है, गुर्जर। अब आगे आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भरमौर, गद्दी, गुर्जर, सिंपी। देखिए गुर्जर यहाँ पर भी है, गुर्जर। तो ये देखिए एक सीमा बनी हुई है। देखिए राजनीतिक मैप में सीमा दिखाते हैं, लेकिन भौतिक मैप में सीमा नहीं दिखाते हैं। और जैसे मान लीजिए कहीं पर पहाड़ आ गया, पर्वत आ गया, ठीक है, तो वो जनजातियाँ दोनों जगह पाई जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में ऐसा तो नहीं है नहीं कि हमें किसी अलग राज्य में जाने के लिए अलाउ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों जगह पाई जाती है। लेकिन मेनली देखा जाए तो परीक्षा की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में गद्दी और भरमौर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा गया है। गद्दी, इसमें से भेड़ बकरी चराते हैं सब,
ठीक। उसके भरमौर, ये भी वही लगभग काम करते हैं। तो गद्दी और भरमौर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए कि ये हिमाचल प्रदेश पाई जाती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी कुछ गद्दी जानते पाई जाती हैं, लेकिन मेनली हिमाचल प्रदेश में देखिए गद्दी और भरमौर, इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना चाहिए। अब नीचे आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखिए बॉक्सा, भोटिया, जौनसारी, थारू। देखिए इसमें लगभग सब इम्पॉर्टेंट है और सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। भोटिया, अभी मैं यूनिवर्सिटीज़ की काफ़ी चेक कर रहा था ज्योग्राफी की, तो उसमें भी पूछा गया था कि उत्तराखंड की कौन सी जनजातियां हैं, तो भोटिया आया था। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश भी आया था कि तो थारू। ठीक है, तो थारू उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में पाई जाती हैं, क्योंकि ये दोनों कभी एक थे। तो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, भोक्सा, भोटिया, जौनसारी और थारू, ये चारों यहाँ पर पाई जाती है। और भी जनजातियाँ हैं, लेकिन चार बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए भोटिया, जौनसारी, थारू और बोक्सा, ये उत्तराखंड में पाई जाती हैं। अगर हम नीचे आएंगे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में थारू और भोटिया पाई जाती है। ठीक है, थारू और भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। हमने बताया ना कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कभी एक थे। ठीक, अब हम यहाँ बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में करते हैं, राजस्थान में भील ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, भील, सहरिया, डमरिया, ये तीन जनजातियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं, लेकिन इसमें भील, सहरिया, डमरिया बहुत मुख्य हैं और सबसे मुख्य है भील इसमें है। तो भील राजस्थान में भी है, ठीक है, पाई जाती हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिए। इधर आएंगे गुजरात, क्योंकि मैंने बताया ना कि दोनों सटे हुए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, और महाराष्ट्र सटे हुए हैं, तो इनका असर कहीं न कहीं चारों पर जाएगा। देखिए गुजरात में भील, घोड़िया, गोड़, भील, घोड़िया, देखो भील यहाँ पर पाया गया है, भील, घोड़िया, गोड़ जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक, अब यहाँ पर मध्य प्रदेश आएंगे, तो मध्य प्रदेश में बताया था कि सबसे ज़्यादा जनजातियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। कितना पाई जाती हैं? 1,70,71,049 पाई जाती हैं। और यहाँ पर भील, खरिया, मुंडा, धामर, और देखिए भील बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भील यहाँ पर भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट, ठीक है, स्टेट्स ऑफ जनजातियों का है। जनजातियों का जो समूह है सबसे ज़्यादा संख्या में ये मध्य प्रदेश रखता है। ठीक है, द लार्जेस्ट स्टेट। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भील, भुजिया, प्रधान, यहाँ पर भी भील पाई जाती हैं। देखिए ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर भी भील पाई जाती है। देखिए अगर बात करें वैसे तो अगर कोई ऑप्शन प्रश्न आएगा कि चारों ऑप्शन में होंगे, तो चारों में भील पाई जाती हैं, लेकिन इस तरह ऑप्शन आएगा कि किस प्रदेश में भील पाई जाती है? राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तो कहाँ मारेंगे? राजस्थान मारेंगे। लेकिन अगर इनमें आता है, तो अगर हम इनमें वैसे अगर आएगा तो क्वेश्चन विवाद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेनली राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये भील जनजातियाँ पाई जाती हैं। हम बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में भी थोड़ा बहुत भील पाई जाती हैं। फिर गोंड, मांडवी और टोडा, ठीक है, ये जनजातियाँ कर्नाटक में पाई जाती हैं। अगर हम केरला की बात करें, चेचू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, यूपीएससी परीक्षा में पूछा जा चुका है चेचू। और पलियार, मोपला और अडियन, ठीक है, ये जनजातियाँ केरला में पाई जाती हैं। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और केरला भारत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य है, इसका जो साक्षरता है 95% से ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक है। ठीक, अब आगे बगल है तमिलनाडु। अब देखिए तमिलनाडु, यहाँ पर टोडा, कोटा, पलियान, कोड़ा, अर्पण, ठीक है, लेकिन इसमें से टोडा और पलियान ये परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इधर आंध्र प्रदेश में भी भील पाई जाती है। देखिए हमने कहा भील जनजातियाँ संख्या बहुत पाई जाती है, सबसे बड़ी है। भील कई राज्यों में पाई जाती है।
तो भील, चेंचू, कोंड ये भी क्या होता है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसके ऊपर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर भी भील पाई जाती है। और उड़ीसा में मुंडा, डोगरिया और कोंध पाई जाती है। यहाँ पर मुंडा बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में बिरहोर, कोरबा, ओ, मुंडा, संथाल और तमरिया। संथाल और तमरिया, मुंडा बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। और मुंडा, झारखंड में मुंडा, ये मुंडा, संथाल और तमरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप नोट कर लीजिए, वनडे परीक्षाओं में आना तय है। हम बिहार की बात करें तो बिहार और झारखंड पहले एक ही था। बिहार में संथाल, देखिए संथाल यहाँ पर भी क्योंकि ये राज्य पहले एक ही थे। संथाल, खरवार, बैगा, मुंडा, मुंडा भी यहाँ पर है, ठीक है, जो बिहार में हो झारखंड में भी लगभग है। तो ये संथाल, खरवार, बैगा, मुंडा ये भी बिहार में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो ये सब हो गए सिक्किम की। सिक्किम में लेप्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लिख के रख लीजिए, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। लेप्चा, भूटिया, लिम्पू, तमहा, इसमें से लेप्चा, भूटिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं, काफ़ी हद तक पूछे गए हैं। और आगे हम बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में एक डफला है, ये भी लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डफला जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये सब कहाँ, ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। सिंगपो, मोम्बा, शेर, मिसनी ये भी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। देखिए यहाँ जो उत्तरी राज्य हैं ये केवल क्या करते हैं, इनके यहाँ पर कुछ जानवर होते हैं, जैसे भेड़ है, ज़्यादातर भेड़ और याक और ये सब तो ज़रूर इनके पास रहता है, ठीक है। जो पहाड़ी जानवर होते हैं इनके पास ज़रूर रहता है, और ज़्यादातर चरवाहे और पशुपालक भी होते हैं, ऊपर वाले मेनली होते हैं वो लोग, ठीक है। असम बहुत इंपॉर्टेंट, गारो, खासी, कुकी, कार्बी, चकमा, ठीक है, यहाँ पाई जाती है। मेघालय में ये आपका गारो, खासी, चकमा, गारो, खासी जयंतियाँ यहाँ पर पहाड़ी भी हैं, ठीक है, मेघालय में। अब आपका ये मिजोरम में गारो, खासी, मिकिर, जयंतिया, कुकी समूह, ठीक है, ये मिजोरम में कुकी भी आता बहुत आता है, ठीक है। और ये त्रिपुरा में चकमा, गारो, खासी, ये जितने भी 7 सिस्टर राज्य हैं, इसमें जो जनजातियाँ हैं वो बड़ा है नहीं राज्य, तो सब जनजातियाँ अगल आसपास सब मिल जाएंगे, लगभग एक जनजातियाँ सभी स्टेट में मिल जाएंगी। मणिपुर में कुकी बहुत पूछा गया है, मणिपुर में कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है, मणिपुर में पाई जाती हैं। अंगामी, ठीक है, अंगामी का एक नाम नागा भी कहते हैं इसको, अंगामी को जैसे पूछ लिया, नागा या अंगामी एक ही होती हैं, इसका नाम बदल लेते हैं। जैसे पूछे नागा कहाँ पाए जाते हैं, तो नागा नागालैंड में पाए जाते हैं, ठीक है, नागा नागालैंड में पाए जाते हैं। लेकिन अंगामी और नागा एक ही है, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए आयोग अंगामी दे देगा तो कहेंगे कि मैंने तो पढ़ा नहीं इसको, एक्चुअली में वही नागा है, ठीक है। ये पर्वत शिखरों पर रहते हैं, मिकिर वगैरह से, ठीक है, इसकी नागा पहाड़ियों पर रहते हैं ये, ठीक। तो ये कुकी, अंगामी, चिरू, एमोल, ठीक है, असम वाला हो गया। और हम बात करते हैं ये, ठीक, अंडमान निकोबार, यहाँ पर सोमपेन, सेंटिनली आओगे। सेंटिनली जनजाति बहुत ही घातक मानी जाती है, और कहते हैं कि यहाँ पर कोई मनुष्य जाता है तो उसको मार देते हैं, ठीक है। बहुत से लोग जाने का प्रयास किए हैं लेकिन वो उसको मारते हैं, उनको लगता है कि हमें ये नुकसान पहुंचाने आए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कोई जाता वाता नहीं है। एक बार शायद कोई विदेश से गया था तो उसको वो अमेरिका का, उसको वो लोग मार दिए थे, तो ठीक है, तमाम तरह की बातें हुई थी कि हाँ आपके यहाँ अमेरिका वालों ने इतराज़ किया था। तो भारत वालों ने कहा भाई कि जो हमारे यहाँ पर जाना मना नहीं है, हम लोग जाते नहीं हैं, तो आप लोग क्यों गए थे, तो तमाम चीज़ें हुई थी। तो ये आपका भारत की जनजातियाँ हैं। तो जाहिर सी बात है आपको ये पसंद आया होगा, और हाँ आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए करिए, ठीक है। आपको जो चीज़ नहीं पसंद आती इसमें आप कमेंट के माध्यम से बताइए, ताकि मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूँ, चाहे अपनी लैंग्वेज में हो, चाहे दिख नहीं रहा हो, मतलब कुछ भी तरीके से जो सुधार आप चाहते हैं वो हम कर देंगे। और हाँ, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिएगा, कोई भी वनडे एग्जाम होगा उसमें इन तरह के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक। तो इसको आप स्क्रीनशॉट या ठीक से देख लीजिए। धन्यवाद।